नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। ठीक है, आज हम लोग दिसंबर 2008 हिंदी UGC नेट का पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 2008 हिंदी सेकंड पेपर 100 नंबर का 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हो गया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। ठीक है, तो रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, शिव शंभे का चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारिका। तो इनका रचना किस सन में हुए है उसके आधार पर इनको सबसे पहले, उसके बाद कौन सी रचना, उसके बाद इसी अनुसार में क्रम में रखना है। ठीक है, तो इसमें देखना शिव शंभु के चिट्ठे, तो सबसे पहले शिव शंभु को चिट्ठे आएगा, उसके बाद काव्य और कला आएगा, उसके बाद अन्य निबंध आएगा, तब कहाँ है द्वारका। तो इसमें कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, शिव शंभु को चिट्ठे जो है 1905 में लिखी गई। कब? 1905 में। किस में, कौन लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, वहीं काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। किस सन में? 1939। ठीक है, वहीं कुटज जो है HP मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किस सन में? 1964। कब? 1964। वहीं कहाँ है द्वारका। ठीक है, कहाँ है द्वारका किसकी रचना है? अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय की। किस सन में? 1982। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। तो ये सारे क्या हैं? कहानी है। ठीक है, कहानी। अब कहानी में देखना, सबसे पहले कहानी कौन मानी जाती है? तो 11 वर्ष का समय, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 11 वर्ष का समय। ठीक है, फिर ठाकुर का कुआं, फिर यारों के यार, फिर पीली छतरी वाली लड़की। अब ठाकुर का कुआं कब लिखा गया है? 1903 में। कौन लिखा है? RCS मतलब रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब ठाकुर का कुआं जो है किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। किसने? प्रेमचंद ने। कब लिखा है? 1932 में। ठीक, यारों के यार किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की। किसकी? कृष्णा सोबती की। किस सन में? 1966। ठीक है, फिर वहीं पीली छतरी वाली लड़की, ये किसकी कहानी है? ये है उदय प्रकाश की। किसकी? उदय प्रकाश। ठीक है, किस सन में? 2001। ठीक, तो इसमें 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। ठीक है, नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान, चांद। तो सबसे पहले नागरी नीरद आएगा। ठीक है, फिर चांद आएगा, फिर नई कविता, फिर दिनमान। तो इसमें सी सही है। ठीक है, नागरी नीरद जो है 1893 में। ठीक है, 1893 प्रेमघन के द्वारा। ठीक है, वहीं चांद जो है 1920। किसका है? राम रख सहगल। किसका? राम रख सहगल। ठीक, वहीं नई कविता 1954। किसकी? जगदीश गुप्त। ठीक है, वहीं दिनमान जो है 1965 में। किसकी रचना? इसके संपादक कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। ठीक है, तो देखते हैं। राधिका, रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री। तो इसमें सबसे पहले कौन से आएंगे? देवकीनंदन खत्री। तो बी इसमें सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। देवकीनंदन खत्री का कालक्रम जो है 1861 से 1913।
ठीक, मतलब इनका जीवन काल, रचना काल। ठीक, ये देवी नंदन खत्री का हो गया। वहीं राधिका रमण प्रसाद सिंह, ठीक, इनका देख लेते हैं। ये जो है 1890 में आते हैं। ठीक है, 1890 से लेकर 1971। ठीक, इनका एक उपन्यास है, कौन सा, राम रहीम। ठीक है, वहीं अमृतलाल नागर 1916, ठीक है, से 1990। ठीक, वहीं मोहन राकेश का 1925 से 1972। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ठीक है, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कवि आएंगे श्रीधर पाठक आएंगे। ठीक, तो इसमें कौन से हो जाएगा, ए। ठीक है, अब श्रीधर पाठक का जो समय आता है वो 1860 से 1928। ठीक, वहीं महादेवी वर्मा का 1907 से 1987। ठीक, वहीं त्रिलोचन का 1917 से 2007। वहीं श्रीकांत वर्मा का 1931 से 1936 कालक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, निरुपमा। ठीक है, तो देशद्रोही किसकी रचना है, देशद्रोही यशपाल जी की रचना है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। ठीक, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वहीं निरुपमा जो है निराला की है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं ए का दूसरा सी में है। ठीक, ये देखें। फिर बी में चौथा भी है। ठीक, वहीं सी का पांचवा भी है। डी का तीसरा, इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुलेखित कीजिए। ठीक है, जात पात पूछे नहीं कोई, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, प्रेम प्रेम ते होत प्रेम ते परहीं पाइये, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ठीक है, तो जात पात पूछो नहीं कोई, ये किसने कहा है, ये कहा है रामानंद ने। ठीक, वहीं गिरा अनयन नयन बिनु पानी, ये किसकी है, तुलसीदास की। प्रेम प्रेम ते होत प्रेम ते परहीं पाइये। ठीक, ये किसका है, सूरदास जी का। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये जायसी का। ठीक है, तो ए का देख लीजिए, ए का जात पात पूछने रामानंद, ए का चौथा है। ठीक है, तो ए का चौथा सी में है। ठीक, ये फिर बी का पहला भी मिल रहा है। प्रेम सी का पांचवा भी मिल रहा है। डी का तीसरा, तो इसमें सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णचंद्र, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इनकी कहानियाँ देख लीजिए। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बसिया, महुए का पेड़, 5 रुपये की आज़ादी, वापसी। ठीक, तो देख लेते हैं कृष्णचंद्र की कौन सी रचना है। कृष्णचंद्र की है महुए का पेड़। ठीक है, कौन सा, महुए का पेड़। शंकर परसाई की कौन सी, 5 रुपये की आज़ादी। राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कैद, कमलेश्वर की राजा निर्बसिया। ठीक है, तो ए का देख लेते हैं। ए का तीसरा किसमें, ए में। ठीक, तो इसमें ए सही है। बी का चौथा भी है। सी का पहला भी है। डी का दूसरा, तो इसमें ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सेक्रेड वर्ड, लिरिकल बैलेड्स, पोएट्रिक्स। ठीक है, इधर लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टी एस इलियट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है ये रिचर्ड्स की है। किसकी है? रिचर्ड्स की। सीक्रेट वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की। लिरिकल बैलेड्स ये किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, और पोएट्रिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। ठीक है, तो ए का दूसरा ए में है। ठीक, ये है। बी का पांचवा भी है। सी का चौथा भी है, और डी का तीसरा, तो इसमें ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों और उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हम नदी के द्वीप हैं, दुखों के दागों को तमकों सा पहना है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ठीक है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसका है? प्रसाद जी का। ठीक है, प्रसाद किस में है? तीसरे में, तो ए का तीसरा। हम नदी के द्वीप हैं किसका है? अज्ञेय जी का। ठीक है, दुखों के दागों को तमको सा पहना है। ठीक है, दुखों को दागों को तमकों सा पहना है, ये किसका? मुक्तिबोध का। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये किसका? धूमिल का। तो इसमें देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं कौन सा सही है। ए का तीसरा ये। ठीक है, बी का पहला भी मिल रहा है। सी दुखों के तमकों सा मुक्तिबोध चौथा। ठीक है, और डी का दूसरा। मान लीजिए इसमें आपको सारी पंक्तियां या लेखक का नहीं पता कौन किसका, मान लीजिए एक ही दो ही पता, जैसे हम नदी के द्वीप हैं, ये मान लीजिए आपको आगे पता है। ठीक है, और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल, ये दोनों से पता है और ये दोनों नहीं पता। ठीक, ये और ये दोनों नहीं पता। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर आपको एक ही पता, मान लीजिए बी हम नदी के द्वीप हैं, आगे पता है, तो आप इसमें देख लीजिए बी में पहला किस में है। बी में पहला सी में है, तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपको और नहीं आ रहे हैं ऑप्शन, अगर इसमें दो में ए पहला होता तब तो दिक्कत है, आपको और आना चाहिए। लेकिन अगर सी में पहला हो रहा है और आपको सी में पहला एक ही जगह है बी में, तो आप इसमें सी को सही मार दीजिए। ठीक है, आंसर सी। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नया ज्ञानोदय, साहित्य अमृत, वाक, दस्तावेजी पत्रिकाएं हैं, इनके संपादक कौन है? रविंद्र कालिया, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आलोक मेहता, सुधीर पचौरी, बिलोकी नारायण चतुर्वेदी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए सारे ये पत्रिकाएं नहीं पता किसकी है, दो ही पता है, नया ज्ञानोदय और वाक। ठीक है, इसमें से आपको दो ही पता है। आपको ये पता है कि नया ज्ञानोदय जो है रविंद्र कालिया जी का है। ठीक है, तो नया ज्ञानोदय किसका है? रविंद्र कालिया, ए का पहला। ठीक है, अब वहीं आपको वाक पता है कि वाक जो है सुधीर पचौरी की है। किसकी है वाक? सी का चौथा, सुधीर पचौरी। अब आपको दस्तावेज और साहित्य अमृत नहीं पता किसके संपादक कौन है, तो आप इसी दोनों के आधार पे हो सकता है आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब ए का रविंद्र कालिया ज्ञानोदय, तो ए में देख लीजिए पहला कहाँ है। अब ये देखिए इसमें दोनों में है, सी और डी में दोनों में पहला है। ठीक, अब इसमें सी और डी दोनों सही हो सकता है, तो आप एक और देखिए, वाक सुधीर पचौरी, सी का तीसरा। ठीक, अब ये देखिए सी यहाँ पे है, तो सी का तीसरा किस में है? सी का तीसरा डी में है। ठीक है, क्योंकि सी में चौथा है। ठीक, सुधीर पचौरी। ठीक, और तो ये यहाँ भी ये चौथा ही है, सॉरी तीसरा नहीं, तो वाक का चौथा कौन सा है? सी में, तो यहाँ सी सही होगा। मान लीजिए आपको ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो साहित्य अमृत जो है बिलोकी नारायण चतुर्वेदी का, दस्तावेज जो है विश्वनाथ तिवारी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नाटककारों उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, मणिमधुकर, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। ठीक है, तो धर्मवीर भारती के कौन सा नाटक है? अंधा युग। कौन सा है? अंधा युग। ठीक है, वहीं जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन। ठीक, मणिमधुकर
मणिमध्य का रस गंधर्व, ठीक है। और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, उनकी कौन सी है, जन कवि जगनिक, ठीक है। अब देख लेते हैं ए का चौथा, ए का चौथा किसमें है, सी में, ये बी का पहला, बी का पहला भी मिल रहा है, सी का तीसरा, सी का तीसरा भी मिल रहा है, और डी का दूसरा, डी का दूसरा, ठीक। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। यहाँ डी का ये दूसरा है, लेकिन यहाँ देखिए चौथा लिखा है, तो ये ऑप्शन जो दिया गया है आंसर का ये गलत है, ठीक। लेकिन इसमें जो माना जाएगा वो सी सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ डी में यहाँ दूसरा होना चाहिए था, ठीक। चलते हैं आगे। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए, ठीक। नया साहित्य नए प्रश्न, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य आधुनिक विमर्श, मेरा परिवार, ठीक। अब नया साहित्य नए प्रश्न किसका है, नंद दुलारी वाजपेयी जी का, ठीक है। और नए साहित्य नए प्रश्न 1955 में लिखी गई है, ठीक है। विचार और वितर्क ये किसका है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये किसका है, अज्ञेय जी का, ठीक है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1966 में लिखा गया था, ठीक है। अब मेरा परिवार जो है महादेवी वर्मा का है। मेरा परिवार कब लिखा गया था, 1972 में, ठीक। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, तो ए का देख लीजिए तीसरा किसमें है, ये है, ए का तीसरा, बी का चौथा, तो इसमें बी सही है, ठीक है। कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। देवी दीन, कीर्ति वर्मा, ओंकारनाथ, कुंदन, नीला चांद, किस्सा गुलाम, जूठन, गबन, गोदान, ठीक है। तो देवी दीन क्या, देवी दीन कौन से उपन्यास के पात्र हैं, देवी दीन जो है गबन में थे प्रेमचंद के, ठीक। किसमें, गबन, गबन किसकी है, प्रेमचंद की उपन्यास, ठीक है। कीर्ति वर्मा नीला चांद, ठीक है। नीला चांद उपन्यास किसका है, शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है। ओंकारनाथ जो है गोदान में थे, किसमें थे, गोदान में, किसकी रचना है, प्रेमचंद की ये भी रचना है, ठीक है। अब वहीं कुंदन किसका है, किस्सा और गुलाम का, किस्सा गुलाम किसका उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह का, किसका, रमेश चंद्र शाह, ठीक। तो इसमें ए का चौथा ये है, बी का पहला ये है, सी का पांचवा ये है, कुंदन ये, तो इसमें ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है, भामा ने, ठीक। ननु शब्दार्थो काव्यम किसने कहा है, रुद्रट ने, ननु शब्दार्थो काव्यम, ठीक। ये किसका है, रुद्रट का है, ठीक है। कांति कुंतक भरतमुनि, लेकिन इस रुद्रट दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ये गलत है, ठीक है। ये किसका है, रुद्रट का, ठीक। शब्दार्थों सहितो वक् व्यापार सालना ये किसका है, कुंतक का वाक्य रसात्मक काव्यम ये किसका है, विश्वनाथ का, ठीक है। यहाँ दांडी की जगह क्या होना चाहिए था, रुद्रट, ठीक। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा किसमें, डी में, ठीक। यहाँ कौन सा होगा, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें स्थापना और तर्क है, ठीक है। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है, ये क्या सही है, गलत, ये सही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं होता है, ये गलत है, क्षमता में अंतर होता है, ठीक है। ये सही यार, गलत इसका ये सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, ये क्या है, सही है,
क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव है। किसका? जीवन मूल्यों का बिखराव भी सही है, तो इसमें दोनों सही, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। ठीक है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। ठीक, ये क्या है? सही है। क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बताता है। नहीं, गलत। तो ए सही, आर गलत, तो इसमें बी सही है। क्या सही इसमें? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थापना क्या है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, ये सही है। क्यों? किसने कहा है? RCS रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। ये तो गलत है, बैर से दोस्ती थोड़ी बढ़ती है, बैर से लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। ठीक, तो ए सही, आर गलत, इसमें ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थापना। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। ये क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा होगा? डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? गद्यांश दिया गया है, उससे कुछ प्रश्न को पढ़ के इसमें से हल करना है। ठीक है, इसको तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, इसी से प्रश्न निकालना रहता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।